जागरण का मार्ग क्या है? जागरण कोई चमत्कार नहीं है, न कोई अचानक होने वाली घटना है। ये गहरी कार्मिक यात्रा है। ये मनुष्य अपनी पुरानी पहचान को छोड़ता है और अपने भीतर की वास्तविक चेतना को पहचानता है। तो सबसे बड़ा बात यह है ध्यान रखने वाली, सत्य कभी बाहर नहीं मिलता, ये हमेशा भीतर बैठा होता है। जागरण का मार्ग उसी भीतर की ओर लौटने का मार्ग है। चेतना क्या नहीं है? चेतना न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न विचार है, न कोई भावना है। ये सब चेतना के माध्यम से दिखाई देते हैं, पर चेतना इनमें से कोई भी नहीं है। यदि कोई विचार रुक जाए तो भी चेतना बनी रहती है, यदि भावनाएं शांत हो जाए तो भी चेतना बनी रहती है। यहाँ तक कि गहरी नींद में भी चेतना का बीज उपस्थित रहता है। इसीलिए जागने पर हम कहते हैं मैं सोया था पर अब जाग गया हूँ। तब सोने और जागने दोनों को जानता है वही चेतना है। जागरण का प्रारंभ किसी तकनीकी या साधना से नहीं होता, बल्कि एक सरल प्रश्न से होता है, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न मन को बाहर की भीड़ से हटाकर भीतर के साक्षी की ओर मोड़ देता है। यही प्रश्न बुद्ध, अष्टवक्र, गीता, उपनिषदों और रमण महर्षि का आधार रहा है। जब मन इस प्रश्न पर टिकता है, वह पहली बार देखता है कि विचार मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मन मेरा उपकरण है, पहचाने अस्थायी है, कोई किसी का नहीं है। यह प्रश्न मन को मूल की ओर ले जाता है। शरीर दिखाई देता है पर देखने वाली शक्ति अलग है। शरीर को तुम देख सकते हो, हाथ, चेहरा, पैर, आंखें, त्वचा, ये सब तुम्हारी दृष्टि में आते हैं, पर जो देख रहा है उसे तुम शरीर नहीं कह सकते। जैसे आंखें कैमरा नहीं होती, वैसे ही देखना शरीर नहीं है। जिसे तुम देखते हो वह तुम नहीं हो। शरीर अनुभव करता है, पर अनुभव करने वाला कौन है? भूख लगती है शरीर को, पर भूख का अनुभव कौन करता है? दर्द शरीर को होता है, पर मुझे दर्द है कौन कहता है? ठंड त्वचा महसूस करती है, पर उसे जानने वाला कौन है? यही साक्षी है जो शरीर की संवेदनाओं को देखता है, पर खुद उनसे प्रभावित नहीं होता है। आध्यात्मिक जागरण क्या है? उपनिषदों में ऋषि मुनियों का ज्ञान और मेरे अपने अनुभवों मैं आपको समझाती हूँ। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आपके आध्यात्मिक जीवन में क्लियरिटी और जागरण लाना। अगर आप आत्मा, चेतना, मन और माया को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि मैंने जो भी बताया बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाया है। कश्मीर के शैव दर्शन का मूल ग्रंथ है। ये बहुत छोटे छोटे सूत्र है, लेकिन इनके भीतर चेतना का गहरा ज्ञान छिपा है। इनका सबसे पहला वाक्य है, चैतन्य आत्मा, चेतना ही आत्मा है। इसका अर्थ है हमारे असली स्वरूप शरीर या मन नहीं, बल्कि चेतना है। ये ग्रंथ पूजा पाठ सिखाने के लिए नहीं है, ये हमें स्वयं को सीधे पहचानने का मार्ग देता है। परंपरा के अनुसार 8वीं और 9वीं शताब्दी में कश्मीर के ऋषि वशुगुप्त को स्वप्न में शिव का संकेत मिला। उन्हें एक विशेष शिला पर जाने को कहा गया। यहाँ ये सूत्र अंकित मिले, इसलिए इन्हें दिव्य ज्ञान का प्रकट होना माना जाता है। इनका दर्शन और संरचना, शिव के सूत्र का मुख्य विचार बहुत ज्यादा सिंपल है। ये पूरा ब्रह्मांड चेतना का विस्तार है। हम बंधे हुए नहीं हैं, हम केवल खुद को सीमित मान बैठे हैं। मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलती, बल्कि पहचान बदलने से मिलती है। शिव और शिव अलग नहीं है, बस अनुभव का अंतर है। सांब बोपिदे जागरण का मार्ग। दूसरा है शाक्तोपाय, मतलब ध्यान और चेतना के माध्यम से साधना। तीसरा है अनवोपाय, अभ्यास और व्यक्तिगत प्रयास का मार्ग है। कुल 77 सूत्र है। इसमें कुछ सूत्र बताती हूँ। चैतन्य आत्मा, चेतना ही आत्मा है। ज्ञान बंध, सीमित पहचान ही बंधन है। योनि वर्ग, कला शरीरम, चेतना स्वयं को सीमित रूप में प्रकट करती है। इन सूत्रों को केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अनुभव से ही तो ज्ञान आता है, अनुभव से ही तो चेतना और परमात्मा समझ में आते हैं। चैतन्य आत्मा, जो कुछ है चेतना ही उसका आत्मा है, उसकी वास्तविकता है। चैतन्य प्लस आत्मा, चैतन्य जीवित चेतना, वह जो जान रही है, वह जो अनुभव को प्रकाशित कर रही है। आत्मा, आत्मा का अर्थ है मैं वास्तव में कौन हूँ। आत्मा मतलब स्वयं, जैसे आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। आत्म सम्मान, स्वयं का सम्मान, अर्थात आत्मा कोई कल्पना नहीं है, ये स्वयं है, मतलब आप खुद हैं। उसके बाद है चैतन्य आत्मा। इस सूत्र का अर्थ है जो कुछ भी अस्तित्व में है उसकी वास्तविकता चेतना है। ये संसार पदार्थ नहीं है, चेतना की अभिव्यक्ति है। तुम वस्तु नहीं हो, तुम चेतना हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पहचान बदलती है। जो बदलता है वह स्थायी मैं नहीं हो सकता, पर तुम्हारे भीतर एक निरंतर अनुभव है, वो है मैं हूँ। ये मैं हूँ क्या है? ये मैं हूँ किसी विचार पर आधारित नहीं है, ये शुद्ध चेतना है।
आत्मा क्या है? समय के साथ आत्मा शब्द को पश्चिम सोल आत्मा से जोड़ा गया है। अब्राहमिक धर्मों में सोल को अक्सर एक अलग इकाई माना जाता है जो शरीर में रहती है, जैसे शरीर एक सूक्ष्म संस्करण है। लेकिन कश्मीर शैव और पूर्वी दर्शन में आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई धुंध जैसा शरीर नहीं है, कोई सूक्ष्म भूत आकृति नहीं है, वह कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। आत्मा वह है जो मैं हूँ, वह शरीर नहीं, वह विचार नहीं, वह भावना नहीं, वह मन नहीं, वह है जो इन सबको जान रहा है। वह अपरिवर्तनीय है, वह साक्षी नहीं, वह स्वयं अस्तित्व है। मैं कौन हूँ, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। बचपन से हमें सिखाया गया है अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छा जीवन साथी मिले तो जीवन सफल है। लेकिन सच पूछो तो क्या कभी संतोष मिला? हर लक्ष्य के बाद कुछ पल की खुशी, फिर वही खालीपन। हम खिलौनों से लेकर डिग्री, नौकरी, शादी, बच्चों तक सुख ढूंढते रहे, पर कभी खुद से नहीं पूछा मैं वास्तव में कौन हूँ। जब ये प्रश्न भीतर नहीं उठता, जीवन एक दोहराव बना रहता है। मैं कौन हूँ, यही प्रश्न जीवन को दो हिस्सों में बांट देता है। जब तक ये प्रश्न नहीं उठा, जीवन बस चलता रहा। नाम मिला, शरीर मिला, परिचय मिला, सपने मिले, पर स्वयं नहीं मिला। हमसे कभी नहीं पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, नहीं, वास्तव में मैं कौन हूँ, और हमने भी कभी नहीं पूछा। खोज की गलत दिशा क्या है? हमने सोचा धन से संतोष मिलेगा, संबंध से पूर्णता मिलेगी, सफलता से शांति मिलेगी, पर जो भी पाया क्षणिक था, जैसे सूखी हड्डी चबाता कुत्ता, जिसे लगता है स्वाद हड्डी में है, जबकि खून उसका अपना होता है। सुख वस्तु से नहीं आया, क्षणभर शांत हुए चित्त से आया, पर हमने कारण गलत समझ लिया। मनुष्य गलतियां नहीं दोहराता, वह सीखना छोड़ देता है। वही इच्छाएं, वही डर, वही आसक्ति, कुछ बदलना ही नहीं चाहता है और सबको उसी में ही ढकेलता रहता है। और फिर वही चक्र, जब प्रश्न नहीं उठता है मैं कौन हूँ, तब तक यात्रा बाहर ही घूमती रहती है। जिस दिन ये प्रश्न भीतर उतरता है, खोज दिशा बदल देती है और आप खुद को जानने लग जाते हो। क्या आपने कभी सच में रुककर पूछा है मैं कौन हूँ? नाम, न पेशा, न संबंध। जब सब कुछ छीन लिया जाएगा तो क्या बचेगा? क्या तुमने कभी ये देखा है कि पूरा जीवन बिना इस प्रश्न के ही बीत जाता है? हम जीते हैं पर जानते नहीं कि कौन जी रहा है। हम हमेशा उलझे क्यों रहते हैं? सुबह से रात तक काम, लक्ष्य, अपेक्षाएं, तुलना। मन कभी शांत क्यों नहीं होता? क्या सच में काम ज्यादा है या भीतर कोई अधूरापन है जिससे हम भाग रहे हैं? जब हम अकेले होते हैं तो तुरंत फोन उठा लेते हैं। जब भीतर खालीपन उठता है तो हम खुद को व्यस्त कर लेते हैं। हम शांति नहीं चाहते, हम शांति से डरते हैं। क्यों? हमें लगता है कि अभी जो नहीं मिला वही समाधान है, और जब वह मिल जाता है तो मन नया लक्ष्य बन जाता है। इच्छा, प्रयास, उपलब्धि, क्षणिक सुख, खालीपन, नई इच्छा। क्या आप इस चक्र को देख पा रहे हो? यही संसार का पहिया है। हम बाहर क्यों खोजते रहते हैं? क्योंकि हमें कभी भीतर देखने की शिक्षा नहीं मिली। हमें सिखाया गया सफल बनो, सिद्ध करो, पाओ, पर यह नहीं सिखाया गया देखो, कभी बैठकर देखो, विचार कहाँ से उठ रहा है, इच्छा क्यों उठ रही है, डर किससे जुड़ा है। जब तक देखने वाला नहीं जागता, चक्र चलता रहता है, गलतियां दोहराई जाती है, जन्म, चक्र, मरण चलता ही रहेगा। इस लूप से बाहर कैसे आए? भाग कर नहीं, त्याग करके नहीं, सब छोड़कर नहीं, बल्कि एक प्रश्न में, मैं कौन हूँ? जो चाह रहा है वह कौन है? जो डर रहा है वह कौन है? जो खोज रहा है वह कौन है? जब ये प्रश्न गहराता है, जीवन बदलता नहीं, दृष्टि बदलती है, और वही मुक्ति की शुरुआत है। क्योंकि जब आप दृष्टि बदल देते हो, वहीं से मुक्ति शुरू हो जाती है। सो आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। राधे कृष्णा।